नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपी के इस जिले में आज से 4 दिन तक रुलाई बिजली कटौती सुबह 11 बजे से पहले ही निपटा लें। कामकाज रामपुर के शाहबादगे उपकेंद्र से जुड़े इलाकों में 7 से 10 दिसंबर तक बिजली आपूर्ति में व्यवधान रहेगा। इस दौरान सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली गुल रहेगी। यूपी में सरकारी बाबुओं ने किया प्रोटेस्ट, तो योगी सरकार का बड़ा फैसला 6 महीने के लिए लगाई रोक जाने। वजह, उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इसे लेकर योगी सरकार ने आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक संविदा कर्मी भी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। महाकुंभ 2025, सेंट्रल हॉस्पिटल में 10 बेड का आईसीयू तैयार। जानिए आपात स्थिति के लिए क्या है इंतजाम। सेंट्रल हॉस्पिटल में 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती रहेगी। सेना और मेदांता के डॉक्टर भी करेंगे इलाज। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का औपचारिक शुरुआत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को संगम नगरी प्रयागराज आने वाले। पीएम के आगमन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार 7 दिसंबर को प्रयागराज आने वाले हैं। इस दौरे पर सीएम योगी पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को देखेंगे और अफसरों के साथ तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। यूपी सीसीटीवी रूल, स्कूल वाहनों, ढाबा, रेस्टोरेंट संचालकों के लिए सरकार के नए नियम। अब सीसीटीवी लगाना जरूर। स्कूल वाहन आए दिन हादसे के शिकार होते हैं। वहीं स्कूल वाहनों में छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्कूल वाहनों और खाने पीने की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य कर दिया है। मंदिरों के मेलों को सरकारी मेला घोषित करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल की। याचिका पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने जनहित याचिका दायर कर प्रदेश सरकार के 2017 के उस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें राज्य के मंदिरों से जुड़े मेलों और त्योहारों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया गया है। महाकुंभ 2025, योगी सरकार ने छेड़ा प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज अभियान। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। किसानों के लिए बड़ी सौगात, बिना गारंटी के कर्ज की सीमा अब 2 लाख। जाने कैसे होगा फायदा। आरबीआई ने छोटे और सीमांत किसानों को राहत देते हुए बिना गारंटी वाले कृषि ऋण की सीमा RS 6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर। गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि बढ़ती महंगाई और कृषि लागत को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इससे करोड़ों किसानों को बैंक से कर्ज लेना आसान होगा और उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। फतेहपुर की 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद पर मंडराया खतरा। हाई कोर्ट में टली सुनवाई। फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर गिराए जाने के आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस मामले में मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट का रुख किया है। यूपी में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। अयोध्या में 7 डिग्री तक गिरा पारा। 48 घंटों में बारिश का अलर्ट। यूपी में 2 दिन से चल रही ठंडी हवाओं का असर देखने को मिला है, जिसके चलते पिछले 2 दिनों में तापमान में 100 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को मिलेगा बड़े पैमाने पर रोजगार। सीएम योगी ने बनाई खास रणनीति। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने की तैयारी है। इसके लिए सीएम योगी ने 3 सदस्यों की एक कमेटी गठन करने का निर्देश दिया है। यूपी रोडवेज बसों के यात्रियों को मिलेगी सौगात। साधारण बस के किराए पर ऐसी बस में यात्रा करने का मिलेगा मौका। यूपी रोडवेज अपने यात्रियों को खास तोहफा देने जा रहा है। इन बसों में फ्लेक्सी किराया लागू करने की तैयारी की जा रही है। यूपी अब बलरामपुर समेत 9 जिलों की सड़कों के नमूने। फेल शासन को सौंपी रिपोर्ट। नई सड़कों की होगी अब नियमित जांच। प्रदेश में हाल ही में बनी 9 सड़कों के नमूने फेल हो गए। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय ने यह रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट का परीक्षण कराया जा रहा है। यूपी में होमगार्ड्स के 44,000 पदों पर होगी भर्ती। 13 साल बाद निकलेगी वैकेंसी बोर्ड बनाकर। 2 स्टेप में प्रक्रिया। होमगार्ड विभाग में करीब 44,000 पद खाली। इन पदों पर भर्ती के लिए विभाग अब संजीदा हो गया है। इसके लिए होमगार्ड विभाग अपना भर्ती बोर्ड बनाने जा रहा है, जो सेंट्रलाइज होगा। भर्ती बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा और भर्ती के लिए नए सिरे से नियमावली बनेगी। जल आयोग की रिपोर्ट में यमुना का पानी सबसे खराब पानी की कराई गई। जांच पाए गए 3 भारी धातु। मथुरा में भी यमुना गंदी। आगरा में पोड़िया घाट से 2 जगह से केंद्रीय जल आयोग ने यमुना नदी के पानी का सैंपल जांच के लिए भेजा था। रिपोर्ट में पानी में भारी धातुओं को पाया गया है। पूरे देश में आगरा और मथुरा उन 187 शहरों में शामिल हैं। भगवान बाहुबली का 1008 कलशों से हुआ महामस्तकाभिषेक 12 साल बाद हुआ। आयोजन देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु। फिरोजाबाद के छदामीलाल दिगंबर जैन मंदिर में 12 वर्ष बाद भगवान बाहुबली का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक किया जा रहा है। आचार्य वसुनंदी महाराज ने पूजन कर शुभारंभ किया।
यूपी में 2500 मस्जिद मंदिर से लाउडस्पीकर उतारवाए कानपुर में, मौलाना ने कहा नोटिस नहीं मानक वाले भी हटाए। पीलीभीत में मौलाना ने खुद हटाया। यूपी में पिछले 24 घंटे में लाउडस्पीकर पर बड़ा अभियान चला। 2500 से ज्यादा मंदिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे गए। कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ से लाउडस्पीकर उतारने के विजुअल सामने आए। पीलीभीत में मौलाना ने खुद स्पीकर उतार दिए। वहीं कानपुर में मौलाना ने नाराजगी जाहिर की है। पुष्पा 2 ने 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड 415 करोड़ कमाए शाहरुख की फिल्म जवान का रिकॉर्ड तोड़ा। भारत में 265 करोड़ से ज्यादा की कमाई। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज के 2 दिनों में दुनिया भर में करीब 415 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। वहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन 265 करोड़ है। LDA 14 अपार्टमेंट्स में लगाए। सोलर प्लांट का टेंडर जारी, 4.5 करोड़ रुपए की लागत 80% बिजली की होगी। बचत LDA शहर के 15 अपार्टमेंट में सोलर पैनल लगवाएगा। इसका टेंडर भी जारी कर दिया गया है। अपार्टमेंट्स के रूफटॉप पर 10 किलोवाट से लेकर 200 किलोवाट तक की क्षमता के ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का कहना है कि जल्द ही इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। योगी बोले विदेशी भी यूपी पुलिस की तारीफ करते हैं। महाकुंभ में बहुत अलर्ट रहना है, विरोधी कहीं साजिश न कर लें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। वह यहां करीब 5 घंटे से ज्यादा रहेंगे। पीएम मोदी के 13 दिसंबर के प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेंगे। BHU IOI की 5 स्कीमें होंगी, बंद 26 रहेंगी। जारी प्रोफेसरों को नहीं मिल सकेगी। 3 लाख की एकमुश्त राशि। BHU में IOI की 5 स्कीमों को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में IOI के तहत प्रोफेसरों को 3 लाख की एकमुश्त राशि नहीं मिल सकेगी। इसके तहत टॉप 500 इंस्टीट्यूट से आकर BHU में PDF करने वालों को 1 लाख मिलते थे। अलीगढ़ परिक्षेत्र से कुंभ में जाएंगी रोडवेज की 100 बसें, रेलवे भी चलाएगा स्पेशल ट्रेन। अलीगढ़ से महाकुंभ के लिए 100 रोडवेज बसें जाएंगी। महाकुंभ के दौरान दिल्ली प्रयागराज मार्ग पर मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। वाराणसी में बोले सीएम योगी हमारा देश सुरक्षित तो हमारा धर्म सुरक्षित, इसके बाद ही हम सुरक्षित। सीएम योगी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन सीएम स्वर्वेद मंदिर के शताब्दी वर्ष समारोह में पहुंचे और कहा कि हमारा देश सुरक्षित है तो धर्म भी सुरक्षित है और हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। सीएम योगी का अफसरों को निर्देशा पहले की तरह काशी के चौराहों पर बजे शिव धुन श्रद्धालुओं से करें। अच्छा व्यवहार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कहा कि पहले की तरह काशी के चौराहों पर शिव धुन बजे, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को देखते हुए सफाई व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। दिसंबर को RTO से विरोध दर्ज कराएंगे। व्यापारी भारी पेनाल्टी। व्यापारी हो रहे बर्बाद, इनकम टैक्स जांच को लिखेंगे पत्र। शनिवार को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वावधान में कोपरगंज स्थित कार्यालय में परिवहन व्यापारियों की बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया आगरा में धारा 133 लागू। एक जगह पर 5 या इससे ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। संभल में हुई हिंसक घटना और 6 दिसंबर मुस्लिम समुदाय द्वारा काला दिवस एवं हिंदू संगठनों द्वारा शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस, न्यू ईयर आदि को देखते हुए पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड़ ने आगरा में धारा 163 पूर्व धारा 124 CRPC लागू कर दी है। ये 5 जनवरी तक लागू रहेगी। वक्फ बोर्ड ने वापस लिया नोटिस। यूपी कॉलेज में मजार क्यों? वाराणसी में देवकीनंदन ठाकुर बोले हर सनातनी व्यक्ति के 4 से 5 बच्चे होने चाहिए। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज की कथा का आज आखिरी दिन है। व्यासपीठ से देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि पहले 33 कोटि देवी देवता, लेकिन अब हर दिन एक देवता प्रकट हो जाता है। मैंने एक खबर सुनी कि यहाँ 115 साल पुराना स्कूल है। कल रामा यूनिवर्सिटी में आएंगे मुख्यमंत्री योगी। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे सीएम। 1.5 घंटा कानपुर में रहेंगे, डायवर्जन रहेगा लागू। कानपुर मंधना स्थित रामा यूनिवर्सिटी में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम प्रस्तावित। इसे देखते हुए शनिवार को पुलिस अफसरों की टीम ने सीएम सिक्योरिटी के ब्लूप्रिंट को फाइनल टच दिया। वाराणसी में यूपी कॉलेज के प्रदर्शनकारी छात्रों पर केस। सीएम विजिट के दौरान जज को बंधक बनाकर काटा। हंगामा। प्राचार्य ने सौंपे CCTV फुटेज। वाराणसी में 25 नवंबर को सीएम योगी की विजिट के दौरान हंगामा करने वाले यूपी कॉलेज के छात्रों पर पुलिस ने केस दर्ज। प्राचार्य धर्मेंद्र कुमार सिंह की तहरीर पर 6 छात्रों को नामजद किया गया है। इसके अलावा अन्य छात्रों को अज्ञात में शामिल किया। छात्रों और पूर्व छात्रों पर हंगामा, नारेबाजी और अभद्रता का आरोप लगा है। 30,000 सौर पंप पर सब्सिडी दे रही सरकार। 13 दिसंबर को किसानों मिले स्वीकृति। जानिए आवेदन की प्रक्रिया। खेती किसानी में अच्छी फसल लेने के लिए किसानों को समय पर सिंचाई करनी पड़ती है, लेकिन कई स्थान ऐसे भी जहां पर अभी विद्युत कनेक्शन नहीं, जिससे किसानों को सिंचाई करने में दिक्कत आती है। इसीलिए किसानों को सोलर पंप दिया जा रहा है ताकि उन्हें बिजली की समस्या से राहत मिल सके। बीएसपी नेता को पार्टी से निकालने पर मायावती ने दिया बयान। बोली जहां चाहे वहां करें। रिश्ता बसपा नेता द्वारा सपा विधायक की बेटी से अपने बेटे की शादी करने पर उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इस मामले में अब मायावती ने बयान दिया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता जहां चाहे वहां रिश्ता तय कर सकते हैं।
यूपी कॉलेज बना धर्म का अखाड़ा। छात्र बोले नमाज हुई तो हम शुरू कर देंगे हनुमान चालीसा का पाठ। पुलिस ने आज कॉलेज कैंपस में जा रहे पूर्व छात्रों और उनके सहयोगियों को प्रवेश नहीं दिया। मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। कुछ छात्रों को पुलिस जीप में बैठा लिया, जिसके बाद आक्रोशित छात्र भगवा झंडा लेकर पुलिस की जीप पर चढ़ गए और प्रदर्शन करने लगे।